एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पे। यदि आप पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर के हैं और आपका यदि ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, ठीक है, तो आपके लिए ये सिलेबस और सब्जेक्ट दिया गया है, पूरा डिटेल दिया गया है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट और सिलेबस क्या है। ठीक है, पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर और ब्रांच है आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सारे ब्रांच के लिए है, आप कोई भी ब्रांच से हो, मैकेनिकल से हैं तो आपका कोई भी ब्रांच हो तो आपके लिए ये है। ठीक है, तो देखिए, देख सकते हैं यहाँ पे आपने जब फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ा हुआ था तो आपको दिखा दें कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपने कम्युनिकेशन स्किल पढ़ा हुआ था, अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट पढ़ा था, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट पढ़ा था, अप्लाइड केमिस्ट्री, आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट था, फिर बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आपका वर्कशॉप था। ठीक है, आपने ये फर्स्ट सेमेस्टर में इतना पढ़ा हुआ था। ठीक है, आप इतना फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े हुए थे। अब आपका जो सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना है उसे हम लोग देख लेते हैं। तो आपका जो सेकेंड सेमेस्टर में यहाँ से देख सकते हैं, सेकेंड सेमेस्टर लिखा हुआ है अप्लाइड मैथमेटिक्स, आपको सेकेंड पढ़ना है। ठीक है, जिसकी हम तैयारी करा रहे हैं, बहुत अच्छे से करा रहे हैं, तो आप लोग जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दूसरा है आपका अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे केमिस्ट्री छूट जाता है तो आपका फिर यहाँ मिलेगा आपको अप्लाइड मैकेनिक्स। ठीक है, और आपका फिर जनरल इंजीनियरिंग, फिर आपका यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड हो जाएगा। यहाँ पे आपने फर्स्ट पढ़ा था फर्स्ट सेमेस्टर में, तो सेकेंड सेमेस्टर में सेकेंड पढ़ेंगे। ठीक है, और जनरल वर्कशॉप सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, आप इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, फिर आपके यहाँ पे जनरल वर्कशॉप सेकेंड हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका क्या क्या चेंज हुआ। कहाँ से आपका केमिस्ट्री हट गया, ठीक है, बाकी बात यहाँ पे आपका बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी था, वहाँ पे हट गया, तो आपका यहाँ पे जनरल इंजीनियरिंग आ गया। हाँ, बस इतना आपको पढ़ना है। आगे देखते हैं इसका है कि सिलेबस। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड का। यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड का डिटेल्स में। तो इसमें क्या, सबसे पहले आपको तो पूरा इंटीग्रेशन पढ़ना है। ठीक है, इंटीग्रेशन का फर्स्ट और सेकेंड है, इसके अंतर्गत में आपका ये पढ़ लीजिएगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, रेशनल फंक्शन वगैरह, पार्टिकल फंक्शन, पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन, पार्ट ऑफ, ये सब पूरा दिया गया है। पूरा इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये मैं तैयारी करा दूंगा, यहाँ से आप डिटेल पढ़ सकते हैं। इसके बाद मैं कोऑर्डिनेटरी ज्योमेट्री का 2D और 3D दोनों तैयार करा दूंगा, क्योंकि 2D 3D है, बस इतना ही मैथ है। क्या क्या है आपका, कैलकुलस इंटीग्रेशन का है, देन आपका 2D और 3D है, और मैथ आपका ख़त्म हो जाता है। तो सिलेबस में आपका बस इतना ही है मैथ का। ठीक है, कुछ चैप्टर उसमें से कम है तो हम बता देंगे उसको जब पढ़ाने लगेंगे, तब तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। आप सेकेंड की बात कर लेते हैं हम, अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड। तो अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड में सबसे पहले तो आपको पढ़ना है क्या, वेव मोशन। ठीक है, सेकेंड में आपको क्या पढ़ना है, वेव ऑप्टिक। इसके बाद फिर आपको पढ़ना है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है। फिर आपको आगे देखिए फोर्थ में क्या पढ़ना है, आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है। तो ये आपका डिटेल है, बीच में जो पढ़े हैं पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये आपका मैग्नेटो स्टैटिक्स हो गया। तो ये सब आपका लेसन है, तो आप डिटेल्स में पूरा देख सकते हैं। सेमीकंडक्टर फिजिक्स हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गया। हाँ, इस बस इतना ही आपको पढ़ने 7 चैप्टर इसमें। ठीक है, 7 चैप्टर के अंतर्गत में दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। फिर हम लोग बात कर लेते हैं आपका अप्लाइड मैकेनिक्स का। ठीक है, तो अप्लाइड मैकेनिक्स में क्या है आपका, सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, फिर लॉ ऑफ फोर्स, देन आगे देखते हैं हम लोग मोमेंट है आपका, मोमेंट है, फिर फ्रैक्शंस है, फ्रैक्शन। इसके बाद आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, पांचवा में सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देन आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपल मैकेनिक्स है। बस इतना ही आपको 6 लेसन इसमें पढ़ने हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा जो है आपका जनरल इंजीनियरिंग है। तो जनरल इंजीनियरिंग के अंतर्गत में आपका यहाँ पर डीसी सर्किट वगैरह दिया गया है। देखिए, ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट, फिर डीसी सर्किट थ्योरम दिया गया है आपका सेकेंड चैप्टर में। आगे फिर आपका यहाँ पे वोल्टेज एंड करेंट सोर्स दिया गया है। फिर आपके आ गया है यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स इंट्रोडक्शन। हाँ, आपका बैटरीज हो गया, 6 में देख सकते हैं यहाँ पे बैटरीज हो गया, 5 में 6 में बैटरीज हो गया। फिर आपका 6 में यहाँ देख सकते हैं एसी फंडामेंटल्स है, और आपका एसी सर्किट है 7 में।
यहाँ देख सकते हैं एसी सर्किट दिया गया है, फिर वेरियस आप पावर प्लांट्स हो गया 8 में है, ठीक है। तो आपको ये पढ़ना है। अब इसके बाद फिर आप सेक्शन बी में चले जाएंगे, और सेक्शन बी में जो ये सिविल इंजीनियरिंग का दिया गया है यहाँ पे सेक्शन बी के अंतर्गत में, इसमें आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स है, फाउंडेशन है, और फिर कंक्रीट है आपका, देन आरसीसी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर नंबर पे आरसीसी है। तो इतना आपको पढ़ना है। आपका ये जो मैकेनिक्स है, जनरल इंजीनियरिंग है। तो जनरल इंजीनियरिंग के अंतर्गत में 2 सेक्शन है आपका। फर्स्ट है सेक्शन ए और सेक्शन बी, ठीक है। 2 सेक्शन आपका यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं। सेक्शन ए जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ना है, और सेक्शन बी में आपका सिविल का पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग का पढ़ना हुआ है सेक्शन बी में। बस इतना ही आपको पढ़ना है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं किसका, इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड का। आपका जो ड्राइंग में दिया गया है, तो आपका यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल एंड असेंबली ड्राइंग है आपका, स्क्यूड थ्योरम्स है, ठीक है। नट्स एंड बोल्ट दिया है, देखिएंगे यहाँ पे, और लॉकिंग डिवाइस दिया है, की एंड कॉटर दिया है, कॉटर्स। तो ये सारा आपका दिया गया है किसमें, आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग में दिया गया है, ठीक है। USB CAD सॉफ्टवेयर दिया गया है। लास्ट में आपका क्या, जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस सेट। जनरल आपका वर्कशॉप जो है, वर्कशॉप में आप डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। डिटेल्स आपको वर्कशॉप में दिया है, फिटिंग शॉप, शीट मेटल्स, वेल्डिंग शॉप, फाउंड्री शॉप, ठीक है। तो इतने शॉप दिए गए हैं। फिर एक एक कब डिटेल दिया है, मैं यहाँ पे शॉर्टकट बता दे रहा हूँ। तो आपका ये था, आपका ये पूरा था सिलेबस, ठीक है। ये आपका पूरा सिलेबस था। तो उम्मीद करता हूँ कि आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपका डिटेल मिल गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते हैं।